हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिपाल सिंह पीयूष होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड के लक्षण, कारण और होम्योपैथिक की बेस्ट आपको मेडिसिन बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टाइफाइड, जिसे हम म्यादी बुखार भी कहते हैं और इसको मोतीझारा भी कहते हैं। मोतीझारा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये बुखार निकलता है तो हमारे गले पर, पेट पर और शरीर पर मोती के आकार में बहुत बारीक बारीक सफ़ेद सफ़ेद दाने निकल जाते हैं, इसलिए इस बुखार को मोतीझारा भी कहते हैं। यह एक सैल्मोनेला टाइफी नामक के बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हमारी आंतों में जाता है और आंतों में इन्फेक्शन करने के कारण यह बीमारी होती है। अब इसके लक्षण क्या है? जिस व्यक्ति को टाइफाइड होता है उसको तेज बुखार चढ़ता है, 102 103 तक बुखार चढ़ता है, सिर में दर्द होता है, प्यास बहुत लगती है, कभी कभी प्यास नहीं भी लगती है, उसकी पिंडली खुलती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, उसके अंदर खून की कमी आ जाती है और वह हर समय बेचैन रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, एक घूंट करके पानी पीता है। उसके तलवों में, पैरों के तलवों में और हाथों की हथेलियों में खूब तेज़ गर्मी से निकलती है। ऐसा लगता है कि उसका मन करता है कि मैंने पानी में डुबो कर रखूँ। वह बहुत बेचैन रहता है, उसको चारपाई भी आराम नहीं मिलता है और वह उसकी भूख कम हो जाती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसके खून की कमी आ जाती है। जब टाइफाइड पुराना हो जाता है तब व्यक्ति को तेज बुखार नहीं आता है, उसको हल्का हल्का बुखार आता है, हर समय थका महसूस करता है, उसको हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। लेकिन जब उसका थर्मामीटर में बुखार नापते हैं, बुखार नहीं आता है। रोगी कहता है कि मुझको बुखार आ रहा है, क्योंकि वो थकान इतनी महसूस करता है, उसके शरीर में, उसकी हड्डियों में दर्द होता है। महिलाएं रात को पैरों में दर्द होता है, पैरों के दर्द की वजह से ठीक से सो नहीं पाती हैं, उनके कंधे खुलते हैं, सिर खुलता है और सिर हमेशा हर समय भारी रहता है, भूख कम लगती है और पेट अक्सर खराब रहता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है। कभी पेट सही रहेगा, कभी पेट में खुश्की हो जाएगी और कभी रोगी व्यक्ति को दस्त आने लगते हैं। ऐसे अक्सर टाइफाइड में देखने को लक्षण मिलते हैं। ज़्यादातर इसके बचाव में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी दूषित पानी पीने से, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसका तौलिया इस्तेमाल करने से और उसके साथ भोजन करने से ये बीमारी हो सकती है। इसलिए रोगी व्यक्ति को स्वच्छ रखें, उसको पानी उबला हुआ पिलाएं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन की। दोस्तों, होम्योपैथिक में लक्षण के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ टाइफाइड में दी जाती हैं, लेकिन हम आपको बेहतर से बेहतर होम्योपैथिक दवाई बताएंगे। सबसे पहले इसमें कालमेघ जो दवाई है वो मदर टिंचर रोगी को इस्तेमाल करवाना चाहिए। मदर टिंचर कालमेघ क्यू, इसकी 20-20 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम रोगी को गर्म पानी से पिलवानी चाहिए। जिस व्यक्ति को कालमेघ के लक्षण होंगे उसे प्यास कम लगती है, उसके लीवर में सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, उसके तलवों में, हथेली में और पैरों के तलवों में उसको ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में से, तलवों में से आग निकल रही है, बहर से में बेचैन रहता है। दूसरा डेस्मोडियम मदर टिंचर। डेस्मोडियम में सिर में बहुत तेज दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है और दिमाग में सूजन आती है और उसे बेचैनी रहती है। ऐसे लक्षण मिलने पर हम उसको डेस्मोडियम मदर टिंचर की 20-20 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम पिलानी चाहिए। तीसरी बैप्टीसिया में रोगी बेचैन रहता है, वह बिस्तर, उसे मुलायम बिस्तर भी बहुत कड़ा लगता है, वह कलवट इधर से उधर को बदलता रहता है, वह बेचैन रहता है, तंद्रा में पड़ा रहता है, यानी कि उसको आवाज़ मारते हैं तभी आँख खोलता है, उससे पूछते हैं कि वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और उससे टाइफाइड के लक्षण रहते हैं। वह हर समय ड्राइजीनेस रहता है, यानी कि जैसे सो रहा है ऐसा पड़ा रहता है। ऐसी परिस्थिति में मरीज को बैप्टीसिया की 20-20 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन रेस्टोक 30 का मरीज हरकत करता रहता है, सही रहता है, जैसे ही बिस्तर पर लौटता है उसके शरीर में दर्द होता है, वह थकान रहती है, हड्डियों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, प्यास नहीं लगती है और उसका अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है। ऐसे रोगी को हमें रेस्टोक 30 की 2-2 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया का व्यक्ति यदि बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो वो आराम से पड़ा रहता है, जैसे ही वो हरकत में आता है उसके शरीर में दर्द होने लगता है, वह थकान महसूस करने लगता है, उसकी पिंडलियाँ खुलने लगती है और उसे प्यास बहुत लगती है। उसकी जीभ देखते हैं तो वो सफ़ेद चिट्टी होती है, उसकी जीभ पर सफ़ेद मैल जमा होता है। ऐसे व्यक्ति को हमें ब्राइनिया देनी चाहिए। ब्राइनिया 30 की 2-2 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम रोगी को देनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात है, ब्राइनिया का जो रोगी है उसको आराम करने से आराम मिलता है
और रेस्टॉक्स का जो रोगी है उसको हरकत करने से आराम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों मेडिसिन का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों ये जो मेडिसिन हमने बताई ये होम्योपैथिक की टाइफाइड की बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन होम्योपैथिक में लक्षणों के हिसाब से अलग अलग दवाई और भी दी जा सकती हैं और रोगी को बिल्कुल स्वस्थ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रोगी को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो सैल्मोनेला टाइफी है वो आंतों में रहता है, इसलिए हमें आंतों को आराम देना जरूरी है। रोगी को सुपाच्य भोजन दें, यानी कि बहुत हल्का भोजन देना चाहिए। उसको दूध अधिक पिलवाना चाहिए और उसको ऐसा भोजन देना चाहिए जो बहुत जल्दी पच जाए, जैसे मूंग की दाल फुल्का, दलिया और लिक्विड आहार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएं, पानी उबला हुआ दें, दूषित वातावरण से अलग रखें, नमी वाली जगह से उसे अलग रखें और उसकी स्वच्छता का, खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तब रोगी इस टाइफाइड की बीमारी से बहुत जल्दी आराम पा लेता है। दोस्तों यदि आपको टाइफाइड के बारे में या किसी अन्य बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री कृष्ण।